हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर जो आप लोगों की 2025 के इम्तिहान में हेल्प करेगा। तो आज हम हर चैप्टर के थोड़े थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हर बोर्ड में रिपीट होते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं हर चैप्टर के अंदर, और इस तरह आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1 में से आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले में फर्क, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्क, उसके बाद इंडस्ट्रियल और एनालिटिकल केमिस्ट्री में फर्क, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का स्कोप, कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क, मॉलिक्यूलर मास की तारीफ, उसके बाद एटॉमिक नंबर और मास नंबर, फिर होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर में फर्क, एवोगैड्रोस नंबर, मोल की तारीफ, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, उसके बाद फार्मूला मास की तारीफ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तारीफ, फिजिकल और केमिकल खसूसियात, उसके बाद हवा मिक्सचर है और पानी कंपाउंड, इसकी वजह बयान करनी है। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तारीफ, K2SO4 का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, एनाइन और कैटाइन से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन भी, और फिर ये कैसे बनते हैं वो भी याद रखना है। कंसेप्चुअल सवाल पूछा जा सकता है कि एनाइन और कैटाइन कैसे बनते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल में फर्क, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम फार्मूला मास में फर्क, फ्री रेडिकल की तारीफ, वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी में फर्क, और इसी तरह मंजेल के इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। बेंजीन और ग्लूकोज, इसका आपने इंपेरिकल फार्मूला भी लिखना और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो उसमें रदरफोर्ड के मुशाहिदे, पहला सवाल। दूसरा, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। चौथा, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लिखें। आठवां क्वेश्चन पांचवां क्वेश्चन उसके बाद आएगा कार्बन डेटिंग, और उसके बाद कार्बन डेटिंग के बाद आएगा रदरफोर्ड मॉडल के नकाइस, एनर्जी लेवल और सबशेल में फर्क, एम और एन के सबशेल लिखें। उसके बाद आइसोटॉप्स की तारीफ, एटम की तारीफ और जॉन डाल्टन का नजरिया। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, रेडियोथेरेपी में आइसोटॉप्स का इस्तेमाल, यूरेनियम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, एटम का मास जाहिर करने वाले पार्टिकल्स के नाम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। केनाल रेज की 3 खसूसियात लिखनी है। उसके बाद यूरेनियम की फिशन से कौन से 2 एटम्स बनते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आइसोटॉप का तशखीस और दवा के अंदर ट्रेसर्स के तौर पर जो इसका इस्तेमाल आइसोटॉप का वो लिखना है। उसके बाद आइसोटॉप्स की इस्तेमाल करके ग्वेटर के तशखीस किस तरह कर सकते हैं, एक ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो एटॉमिक साइज, पीरियड और ग्रुप में फर्क, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट की तारीफ, पीरियोडिक लॉ, चौथा और पांचवा पीरियड, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने हैं। उसके बाद एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है, जदीद पीरियोडिक टेबल की तारीफ करें, डुब्राइनर्स ट्राइएड्स क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड और नॉर्मल पीरियड क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तारीफ, हेलोजेंस में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों मुश्किल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ, सोडियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और उसकी लिखनी है इक्वेशन, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड में फर्क, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स क्या होते हैं। ये जी चैप्टर नंबर 3 के 17 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल से क्या मुराद है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में क्या फर्क है, BF3 क्यों लेविस एसिड के तौर पर काम करता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कंसेप्चुअल। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होते हैं, मेटल्स बिजली के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, आयोनिक कंपाउंड की खसूसियत। उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स की खसूसियत और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या मुराद है, मेलिएबल और डक्टाइल से क्या मुराद है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड की तारीफ करें, सिंगल और डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, और 17वां क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ। उसके बाद अगर हम बात करें 5वें चैप्टर की,
تو इसमें से एवोपोरेशन की तारीफ, एवोपोरेशन पर सतही रकबे का क्या असर है, माई की खसूसियात बयान करें, मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है, बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है, एलोट्रोपी की तारीफ और वजूहात, फ्रीजिंग पॉइंट की तारीफ, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठोस की रिजिडिटी और डेंसिटी, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफ्यूजन और रिफ्यूजन की तारीफ, गैसेस को क्यों दबाया जा सकता है, कंडेंसेशन की तारीफ, डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ, गैसेस की डेंसिटी, और उसके बाद माई की डेंसिटी और ठोस की इकसाम। 18वां क्वेश्चन है कंप्रेसिबिलिटी और मोबिलिटी गैसेस माई के अंदर। उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल से क्या मुराद है, और 20वां क्वेश्चन है माई जो होते हैं वो मोबाइल क्यों होते हैं। ये 20 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से। उसके बाद छठे चैप्टर में से एक्वा सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट में फर्क, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। उसके बाद मोलैरिटी से क्या मुराद है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तारीफ, सॉल्यूशन की डाइल्यूशन से क्या मुराद है, सॉल्यूशन की तारीफ, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तारीफ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तारीफ, मोलर सॉल्यूशन की तैयारी कैसे करते हैं, सोलबिलिटी से क्या मुराद है, सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहते हैं, परसेंटेज मास बाई मास, कोलाइड की तारीफ, टेंडल इफेक्ट की तारीफ। 17वां क्वेश्चन सस्पेंशन की खसूसियात। 18वां क्वेश्चन लाइक डिसॉल्व लाइक से क्या मुराद है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस या प्रोसेस, ऑक्सीडेशन नंबर से क्या मुराद है, HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या फर्क है। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तारीफ, टिन कोटिंग से क्या मुराद है, क्रोयन की तारीफ करें, अलॉय क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीका बयान करें, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, गैल्वानाइजिंग, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वानाइजिंग का फायदा। उसके बाद स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन है ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स, 16वां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 17वां रिडॉक्स रिएक्शन, 18वां क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 19वां इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मुराद है, 20 साल्ट ब्रिज और हाफ सेल में फर्क, 21वां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तैयारी। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से मेटल्स की तबई खसूसियात, दूसरा गोल्ड के इस्तेमाल, तीसरा सिल्वर की तबई खसूसियात, चौथा 24 कैरेट सोने का क्या मतलब है, पांचवा HF एक कमजोर तेजाब है क्यों, छठा प्लैटिनम के इस्तेमाल, सातवां नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं क्यों, आठवां क्वेश्चन गोल्ड की तबई खसूसियात बयान करें, नौवां क्वेश्चन मेटल्स की कीमियाई खसूसियात बयान करें, 10वां क्वेश्चन नॉन मेटल्स की कीमियाई खसूसियात बयान करें, 11वां क्वेश्चन सोडियम का इस्तेमाल, 12वां कैल्शियम का इस्तेमाल, 13वां मैग्नीशियम का इस्तेमाल और 14वां क्लोरीन की वैलेंसी -1 क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने इन चैप्टर में से करने हैं। 15 से 20 क्वेश्चन एक चैप्टर में से हैं, ये कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लेते हैं सिलेक्टिव तैयारी आपकी हो जाएगी और अच्छे मार्क्स से आपका जो शॉर्ट वाला सारे का सारा पोर्शन है वो हल हो जाएगा इससे। और अगर MCQs देखें तो MCQ सारे के सारे एक्सरसाइज वाले ही आएंगे। तो एक्सरसाइज में 10-10, 8-8, 9-9 MCQs हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट और MCQs मुकम्मल तौर पर हल हो सकते हैं।